अगर आपने रॉकेट बॉयज सीरीज़ देखी है तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि रज़ा मेहदी का जो कैरेक्टर है वो कितना इंस्पायर्ड है रियल लाइफ किसी साइंटिस्ट से। क्या रज़ा मेहदी वास्तव में एक साइंटिस्ट थे, क्या थे? और हम इससे पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पिप्सी ईरानी यानी जो होमी जाकिर वाडिया की गर्लफ्रेंड का किरदार था उसके ऊपर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं बाकी कैरेक्टर्स पे और स्पेशली डॉक्टर रज़ा मेहदी के ऊपर। ये वो वैज्ञानिक थे रियल लाइफ में जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सवाल उठाए थे। आप देख रहे हैं इंडियन पॉपुलर कोड और मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि रज़ा मेहदी का कैरेक्टर किसी एक किरदार के ऊपर बेस नहीं है, एक से ज़्यादा किरदार है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस पर डॉक्टर मेघनाथ साहा का है। मेघनाथ साहा कौन थे इसके बारे में जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि कई जगह मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, ओपिनियन पीसेस पढ़े कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल ज़बरदस्ती दिया गया है कि शिया मुस्लिम दिखा के और हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है। एक और वैज्ञानिक हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिनके साथ ये हिंदू मुस्लिम वाली घटनाएं हुई थी, उसके ऊपर ही बात करते हैं। लेकिन आगे वीडियो देखने से पहले जान लीजिए कि वीडियो में स्पॉइलर है। अगर आपको सीरीज़ देखनी है, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो बाद में देख सकते हैं। इसके लिए आप इसको अभी सेव करके रख सकते हैं। तो बात करते हैं वापस रज़ा मेहदी के कैरेक्टर। रज़ा मेहदी का कैरेक्टर दो कैरेक्टर्स पे बेस है। पहला डॉक्टर मेघनाथ साहा। मोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो मेघनाथ साहा से ली गई है। मेघनाथ साहा भारत के वैज्ञानिक थे जो एक कथित नीची जाति में पैदा हुए थे, बहुत गरीब तबके से आते थे। होमी जाकिर भाभा की तरह अमीर और वैसे नहीं थे। उन्होंने पहला साइक्लोट्रॉन बनाया। उन्होंने साहा इक्वेशन दिया जिसका फिज़िक्स में कहा जाता है कि 10वीं सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। मतलब अगर फिज़िक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकाली जाए जिनसे बड़ी बड़ी खोजें की जा सकती हैं, कैलकुलेशन की जा सकती है, तो उसमें से एक साहा इक्वेशन भी है। इसके अलावा उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस के साथ काम किया। बचपन से बहुत कम पैसे होते थे जिसमें की वजह से वो स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे। टीचर्स ने मदद की क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज़ थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ तक कि एक बार उनकी घटना मिलती है कि वो स्कूल में पढ़ रहे थे, गवर्नर का इंस्पेक्शन था, सबसे कहा गया कि जूते पहन के आना है हर बच्चे को। कि साहब जो थे वो जूते पहन के नहीं आए, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि उनके पास जूते थे ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन नो डाउट विज्ञान में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। सीरीज़ में शुरू में लगता है वो विलन है, अगर आप पूरी सीरीज़ देखेंगे तो वो विलन नहीं है। एंड में चीज़ें क्लियर होती हैं। दोनों तरफ से भाभा को उनके ऊपर भरोसा होता है और साहा को भी भाभा पर भरोसा होता है। ये चीज़ें दिखाई गई है। आपसी जो राइवलरी है, क्योंकि दोनों एक ही विषय में काम करने वाले दो वैज्ञानिक हैं, तो वो राइवलरी रही होगी, अभी भी होगी। लेकिन दोनों दुश्मन थे ऐसा नहीं था, ये सीरीज़ में भी दिखाया गया है। हालांकि एक चीज़ गलत दिखाई गई है कि दिखाते हैं कि भाभा का सक्सेसर उन्हें दिखाया गया है। उनकी डेथ 1956 में ही हो गई थी। डॉक्टर मेघनाथ साहा की डेथ 1956 में ही हो गई थी। हाँ, मेघनाथ साहा जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे, वो एक दूसरी छोटी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव लड़े थे, जीते थे। इसका कारण था उन्होंने बांध बनाने और उस तरह गरीबों के काम में आने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए, बहुत सारे उसमें खोजें की, बहुत सारी रिसर्च की, और वो अपने आप इस बैकग्राउंड से आते थे। वहाँ पर वो उस समस्या को समझते थे कि गरीब आदमी को विज्ञान की मदद किस तरह से मिल सकती है। इसी वजह से उनका नेहरू और भाभा से विवाद भी रहता था कि वो कहते थे कि इनकी जो योजनाएं हैं वो संभ्रांत लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए है। टाटा जैसे इंस्टीट्यूट से इनको फंडिंग चाहिए होती, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन इसको आप दुश्मनी नहीं कर सकते। और सीरीज़ में भी अगर आप आधी अधूरी सीरीज़ देखकर ये सोचेंगे कि वो विलन दिखाएगा तो नहीं है। अब आते हैं शिया वाले एंगल पर। बताया गया कि वो शिया थे और इसको कई लोग कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया। ये ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। एक और वैज्ञानिक हुए भारतीय उपमहाद्वीप में, डॉक्टर अब्दुल सलाम। कलाम नहीं, सलाम। सलाम पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने खोज की और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने एकमात्र नोबेल पुरस्कार जीता विज्ञान के क्षेत्र का। लेकिन वो अहमदिया मुस्लिम थे। अहमदिया मुस्लिम उनको कहते हैं जो मोहम्मद साहब हैं उनको पैगंबर ना मानकर गुलाम रसूल को पैगंबर मानते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान में उनको मुसलमान ही नहीं माना जाता और उनके ऊपर बहुत सारे धार्मिक अत्याचार हुए हैं। उनको मारा गया है, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उनको कब्र बनाने की इजाज़त नहीं है, इस तरह की चीज़ें हुई। और सलाम साहब जो थे उनकी कब्र से मुसलमान शब्द हटा दिया गया, उनकी कब्र तोड़ दी गई, सिर्फ इस बात पे कि वैज्ञानिक हो गए तुम बहुत बड़े, लेकिन तुम ऐसे धर्म से आते हो जिसको हम, या हमारे ही धर्म के उस हिस्से से आते हो जो हमारी बातें नहीं मानता है। ये बड़ा दुर्भाग्य था। और जो कहानी का ये एंगल है कि उनको शिया होने की वजह से परेशान किया गया, ये एक्चुअली पाकिस्तान के वैज्ञानिक की कहानी से लिया गया है।
होता क्या है कि लोग देखते हैं, हर किसी को ये जानकारी नहीं होती, लोग इसको कई बार अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर्स की। कल्पना राय चौधरी। कल्पना राय चौधरी और प्रोफेसर साराभाई का अफेयर दिखाया गया। कल्पना राय चौधरी और प्रोफेसर साराभाई का रियल लाइफ में अफेयर था, इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई, लेकिन कल्पना राय चौधरी ही वो महिला है जो IIM अहमदाबाद के लिए, जो भारत का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने वाला सबसे एलीट MBA कॉलेज है IIM अहमदाबाद, उसकी स्थापना एक तरह से, उसकी नींव जो है उसमें जो लोग हैं उसमें से कल्पना राय चौधरी, उनके बिना ये संभव नहीं हो पाता, ऐसा कहा जाता है। और उनको कभी वो ड्यू नहीं मिला, क्योंकि हमेशा लोग उस बात को छिपाना चाहते थे। कल्पना राय चौधरी की कहानी ये है कि वो, उनकी शादी हुई थी किसी अधिकारी के साथ, और एक दिन वो बिस्तर से सोकर उठी तो देखा उनके पति की लाश उनके बिस्तर पे ही पड़ी हुई है और उनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद वो इस सदमे से बहुत लंबे समय तक उबर नहीं पाई। बाद में वो बहुत पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने साराभाई के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया, दोनों का अफेयर हो गया, जबकि विक्रम साराभाई पहले से शादीशुदा थे। इस बात को खुल के सीरीज़ में दिखाया गया है कि दोनों का अफेयर था। इसकी वजह से मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई यानी विक्रम साराभाई की पत्नी और विक्रम साराभाई की बेटी, इनके और विक्रम साराभाई के रिश्ते में बहुत कड़वाहट आई। जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही था। लेकिन कल्पना राय चौधरी का अपना एक योगदान है भारत के इतिहास में। उनकी निजी जीवन को हम पीछे छोड़ देते हैं तो उनका एक योगदान है। उन्होंने IIM अहमदाबाद जैसा संस्थान खड़ा किया, और उनको अभी तक उनका नाम कहीं इसीलिए सुनने में नहीं आता था। लेकिन इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर सीरीज़ में आते हैं, चले जाते हैं। शांति स्वरूप भटनागर का नाम आता है, बहुत सारी सुनने में आ रहा है। इसकी सीरीज़ का पार्ट 2 भी आएगा मेरे ख्याल से। इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ और उसके आगे डॉक्टर कलाम की जर्नी की बात करेंगे, शायद ऐसा हो। तो क्या होगा, ज़रूर देखते हैं सीरीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी और ये वीडियो देख लिया स्पॉइलर, तो भी आप ये सीरीज़ देखिए, मज़ा आएगा सीरीज़ देखने में। देखते रहिए इंडियन फॉलोअर को। नमस्कार, धन्यवाद।